हेलो, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल श्रेयांश क्लासेस लर्न एंड सक्सेस में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका मित्र सुमंत कुमार। तो जैसा कि आप मेरे पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणियाँ और एक्सरसाइज 5.3, यानी कि इससे आपको मालूम हो जाना चाहिए कि हमने इसके जो दो एक्सरसाइज के पीछे हैं उसको पूरी की पूरी जो सॉल्यूशन है करा दिया है। और आज हम 5.3 के कुछ चंद मिनटों के परिचय के साथ अभ्यास पे आएंगे। तो हम जो 5.3 में जो पढ़ने वाले हैं वह है समानांतर श्रेणियों के पदों का योग, यानी कि सम ऑफ द nth टर्म। यानी कि हमने आपको पहले बताया है कि टर्म क्या होते हैं, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। फिर से मैं थोड़ा सा दोहरा लूँ कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना, यानी कि समांतर श्रेणियाँ यानी कि संख्याओं का वैसा समूह जो एक निश्चित क्रम यानी कि निश्चित क्रम अंतर का पालन करते हैं, यानी कि वैसे संख्या जो निश्चित क्रम में यानी कि एक निश्चित क्रम के अंतर में जो होते हैं वैसे हम क्या बोलते हैं, उनको समांतर यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने अभी तक nth टर्म को निकालना, क्योंकि बताए थे कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी है ना, किसकी जरूरत क्यों पड़ी है, यानी कि हम छोटे छोटे टर्म को तो कर सकते हैं लेकिन बड़ों टर्म को ज्ञात करने के लिए हमें ऐसे फार्मूला चाहिए था। तो हमने nth टर्म निकालना सीख लिया है। आज हम nth टर्म का सम यानी कि हम छोटे छोटे, जैसे करने का मतलब एक छोटी सी एग्जाम्पल लेके बताओ तो वो क्या दिया गया कि 1 3 5 7 9 11 है ना, कि ऐसे जो विभिन्न टर्म है आप देख सकते हैं, टर्म है सबका बीच का 2 का अंतर है लेकिन निश्चित क्रम को पालन कर रहे हैं और इसका सम ज्ञात करो तो आराम से आप जोड़कर निकाल लीजिएगा। 1 3 5 7 जोड़ के 1 और 3 4 4 5 9 9 7 16 16 9 25 25 11 36। लेकिन भैया जब आपको कह दिया जाए कि 1 3 5 7 9 डॉट 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 105 टर्म क्या है, 105वें टर्म का सम निकालिए तो क्या करिएगा? आसमान ताकिएगा, इधर देखिएगा, उधर देखिएगा, देखिएगा। तो इसी कारण यानी कि इसी समस्या से निजात पाने के लिए जो है एक ऐसे फॉर्मूले की निजात करी हमारे गणितज्ञों ने, जिसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द सम ऑफ nth टर्म ऑफ NAP, यानी कि किसी भी समांतर श्रेणियों के पदों का योग। तो हम देर ना करेंगे, समय ना गवाएंगे और हमारा जो सॉल्यूशन है वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए आपको जो महत्वपूर्ण जो फार्मूला याद रखना होगा ना, उसको फार्मूले को मैं लिख दे रहा हूँ जो आपको तमाम इसमें यानी कि आपको कुछ कुछ में nth टर्म ही निकालना होगा। तो पीछे का इसमें जो आपके फार्मूला काम आएंगे वह फार्मूला होगा, है ना। एक फार्मूला जो होगा जो आपको आएगा वह सबसे पहले nth टर्म नहीं दिया होगा तो an निकालने के लिए, तो an निकालने के लिए जो फार्मूला हमने पीछे पढ़ा है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एक फार्मूला कभी कभी ये यूज होगा। और दूसरा जो हमें है यानी कि जो मेन हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं यानी कि हम एसएन निकालना है। एसएन मतलब क्या, सम ऑफ द गिवन टर्म, एस यानी कि सम ऑफ द nth टर्म, यानी कि तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, आपको मैं फिर से बताता चलूं, है ना, फिर से बताता चलूं कि शीर्षक का मतलब जहां पे n बराबर क्या है, नंबर ऑफ टर्म, ए बराबर फर्स्ट टर्म, पीछे नहीं देखा होगा फिर से दोहरा लीजिए, फर्स्ट टर्म और एसएन बराबर सम ऑफ लास्ट टर्म, है ना, यानी कि अंतिम पदों का योग। और एन बराबर तो उसमें पता ही है, यानी कि एन जो वहाँ पे है ना, इसमें का एन बराबर यानी कि इसमें पूछ देखो यानी कि लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, बाकी सब सेम है, यानी कि इसमें डी है तो डी बराबर भी जान लीजिए कॉमन डिफरेंस। क्या है, कॉमन डिफरेंस, यानी कि ये नहीं है।
यानी कि ये जो फॉर्मूला है इसी पे आपके सारे के सारे सॉल्यूशन बनेंगे। तो हम जल्दी से सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। हाँ, मैं फिर से एक बात करता हूँ कि आपका मेरा जो उद्देश्य है, मैंने हर पिछली वीडियो में बताई है कि आपका फिर से मैं स्वागत करता हूँ कोचिंग मुक्त भारत अभियान में। आप मेरा सहयोग करें, आप मेरा साथ दें कि मैं आपको एक एक सॉल्यूशन कराकर उन असमर्थ विद्यार्थियों को हम सामग्रियाँ प्रदान कर सकें जो घर पे रहकर अपनी मजबूती से तैयारी कर सके और वो भी अपने भारत के योगदान में, अपने देश के योगदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो चलिए देर न करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जाइए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए। तो ये फार्मूला आप लिख लीजिएगा कहीं अपने नोट्स बुक में, जो बार बार ऐसे हम आपको इतनी बार बार लिख कर याद करवा देंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए कि सबसे पहले जो क्या क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज, यानी कि दिए गए निम्नलिखित अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो टर्म है उनके सम ज्ञात करिए। बहुत ईजी है। पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज, लिख दे रहे हैं यहीं पे आपको, find the sum of फॉलोइंग एपीज। इसमें से फर्स्ट का जो है, फर्स्ट जो एपी दिया हुआ है देख लीजिए, 2 है, 7 है, 10 है और डॉट 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 कितने टर्म तक निकालना है, 10th टर्म तक निकालना है। क्या निकालना है, 10th टर्म में। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि क्या क्या जो ए बराबर क्या हो जाएगा 2, डी बराबर क्या बताया है हमसे निकालने, यानी कि दूसरे पद में से तो 7 में से 2 गया है ना, यानी कि a2 माइनस a1 यानी कि 5 और n कितना है इसमें, यानी कि 10वें टर्म का निकालना है 10। तो बस फार्मूला आपको जस्ट बताया है कि आपको कहाँ चला जाना है, ऐसे है ना, सम ऑफ द लास्ट टर्म यानी कि दिए हुए टर्मों का, तो n/2 इंटू n, सॉरी फार्मूला क्या था, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n क्या है 10 है, 10/2, 2a है तो 2 इंटू ए का वैल्यू 2 है तो 2 प्लस n का वैल्यू 10 है -1 और डी का वैल्यू क्या है 5। देख सकते हैं आप, बस सोल्व कर देना है। 2 5 जा 10 यानी कि 5, अंदर बचा 2 दूनी 4 प्लस 10 में से गया 9, 9 बचे 45 है ना, और 5 और 4 45 और 4 49 हो गया है ना, गुना और 49 करा दीजिए तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 9 बचे 45, 4 बचे 20 और 4 24, यानी कि इस जो विभिन्न टर्म है इसका जो टोटल टर्म है, यानी कि 10 टर्म तक इसको लगातार लिखेंगे तो टोटल जो टर्म है यानी कि टोटल पद है, उन टोटल पदों का जो योग हो जाएगा वह हो जाएगा 245। ठीक है, कोई दिक्कत, तो आप इसको नोट्स कर लो, नोट कर लो और अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर बाद में नोट कर सकते हो। अगला हम सवाल तब तक कराएं। फिर से मैं वही कहूँगा कि मुझे बस थोड़ी सहायता चाहिए, थोड़ी सी सहायता चाहिए आपसे, और सहायता है आपके लाइक्स और सब्सक्राइब के रूप में। ठीक है, तो चलिए इसी तरह का अगला सवाल भी है ना, लेकिन मैं आपको कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगा, बस आप बार बार उसको देखिए, बनाइए, रिवीजन करिए, है ना, सारे के सारे सवाल जो है आसानी से बन जाएंगे, सारे के सारे सवाल बनने ही वाले हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का ही जो सेकंड है ना, सेकंड में भी जो टर्म है देख लीजिए क्या कह रहा है, देखिए -37 है, -33 है, -29 है, डॉट 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 आपको 12 टर्म तक निकालना है इसमें। ठीक है, सिंपल सी बात, फिर से वैसे लिखेंगे, ए बराबर क्या है यानी कि फर्स्ट टर्म यानी कि -37, डी बराबर तो क्या है -33 है ना, में से -33 में से -37 घटाएंगे तो -33 और +37 यानी कि 4 प्लस में 4 आ गया, कोई दिक्कत। और n बराबर को पता ही है कि 12 है। फिर से वही फॉर्मूला यानी कि ऐसे, यानी कि सम ऑफ द टर्म इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n क्या है
ये मेरा 12 है, 12/2 इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है -37 प्लस एन यानी कि 12 -1 और डी का वैल्यू क्या है 4 है। बस आपको फॉर्मूले में चले जाना है, 2 छक 12, कोई दिक्कत 6 और 37 गुना क्या हो जाता है 74 यानी कि -74 यानी कि 74 प्लस 12 में से एक गया क्या हो गया है ना 12 - 1 इक्वल टू 11, 11 4 सा 44 है ना, 11 चौका 44। हिंदी इंग्लिश सब समझ ले जाओ एक एक, ठीक है। 6 -74 में से 44 यानी कि माइनस बड़ा है, घटा दो, 4 में से 4 गया 0 और 7 में 4 गया 3 और गुना में था तो गुना में तो 60 हो जाएगा है ना। तो 30 आंसर तुम्हारा क्या आ गया 180 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? सबसे पहले आपको जो फॉर्मूला है सबसे पहले पढ़ के बिल्कुल ही अच्छे से याद कर लो, एक एक सवाल जो है तुम्हें बहुत आसानी से बन जाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा पानी पी ले। ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अगले सोल्यूशन पे चलते हैं। ठीक है, हट जाओ में देख लो। मेरे माटी के मूरतों, मेरे माटी के मूरतों, मेरे देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों। देखो अब थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन कह रहा है कि सेम वही है ना, वैसे ही बिल्कुल सेम टू सेम है ना। ढेर सारे बस सॉल्यूशन है, इसमें तो करते चलना है। हम तो हमारा करना काम है। हमने तो तुम्हें वादा किया है कि हम एक एक बता ही देंगे तुम्हें। 1.7 2.8 डॉट 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 100 क्या तक है इसमें 100 आ गया है ना, 100 तक आ गया। बहुत ईजी है। पहले ए बराबर क्या लिख लेना है, ए बराबर जो मेरा है सो लिख लेना है। डी बराबर तुम्हें बताएं कैसे कराना है ना, इसमें से घटाकर यानी किसी भी दो टर्म में से है ना घटा लोगे तुम्हारा आ जाएगा है ना, यानी कि उसके पहले वाले टर्म से पिछले वाले टर्म को। तो इसमें से कराओ चाहे इसमें से कराओ, कोई कराओ है ना। तो 1 - 7 - 0.6 तो कितना हो जाएगा 6 1.1 हो जाएगा, यानी कि 1.1 है। कितना है 1.1 घटा दे सकते हो, आराम से देख सकते हो है ना। चलो एन बराबर है ये 100, एन बराबर 100 है, ठीक है ना। डी बराबर यही लिखते रहे, ठीक है, कहाँ लिख दिए 1.1 है, ठीक है ना। बस फॉर्मूला पर चले जाओ। क्या एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है साथियों। तो n क्या वैल्यू है 100/2, 2 इंटू ए का वैल्यू 0.6, n का वैल्यू हमारा 100 -1 और d का वैल्यू कितना है 1.1 है। तो दिक्कत 50 बार में कट जाएगा 50, 6 दूने का 12 यानी कि 1.2 हो जाएगा ना। जो घटा तो आता है भाई, प्लस होता है फॉर्मूला। 100 में से गया 99 प्लस 99 और गुने 1.1 है, 1.1 है। चलो गुना कर दो इसको 50 है ना, इसको गुना कराओ 1.2 प्लस ना 99 करोगे तो 99 कम 99 और 0.9 करोगे 99 और 99 9 सॉरी 18 कि 8 9 1 10 पॉइंट कितना 1.8 था, तो 108.9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 108.9 हो जाएगा, 108.9 हो जाएगा। 50 करोगे इसको तो 2 9 11 8 1 9 1 10 और बाकी तो सब वही हो जाएगा 10 1 1 यानी कि 110.1 गुना करा दो सबसे है ना। गुना करा दोगे तो तुम्हारा 5 से मल्टीप्लाई करो सब में तो 1 5 जो 5 है, देख सकते हो 1 5 जो 5 0 5 जो 5 0 5 जो 0 सॉरी 0 1 5 जो 5 1 5 जो 5 यानी कि 550.5।
कितना हो जाएगा, ये डेसिमल पार्ट है, नॉर्मल कराते हैं, आ गया तुम्हारा सोल्यूशन। ठीक है, तो तीसरा नंबर भी तुम्हारा सोल्यूशन हो गया। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, नोट्स बनाने होंगे, यानी कि तुम्हें बार बार उसको देखकर सोल्यूशन करना चाहो तो कर लो, है ना। कैसे किया तुम्हें, बस नॉर्मल है, फॉर्मूला बैठाओ, सबका वैल्यू पुट करो, है ना, सॉल्व करो, रिजल्ट तुम्हारे सामने है। कोई दिक्कत? नो सर, हाउ द जोश हाय सर, हाउ द जोश हाय सर, है ना, हाउ द जोश। शिव शंकर काटा लगी ना कंकर, कि प्याला तेरे नाम का पिया। अर्ज किया है कि तमन्नाओं का शहर, तमन्नाओं का शहर ऐसे नहीं मिलती है, उसके लिए कुछ फासले चलने पड़ते हैं। तो चलो देख लेते हैं, हम शायर नहीं हैं भैया, हम फिलोसफर हैं, हमें शायरी नहीं आती है। तो 1/2, 1/12, 1/10 डॉट 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 कितना बोल रहा है भैया, 11th टर्म, क्या बोला है, 11th। कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा ए दिख रहा है, ए हमारा 1/2 है, डी निकालना है तो किसी में से घटा लीजिए, 1/12 में से 1/2 घटाओ तो 12 और 2 कैल्शियम 12, 1 माइनस 2 6 12 6 यानी कि माइनस 5/12। अब इनका वैल्यू 11 है ही। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। फॉर्मूला पर चले जाओ, एन बराबर ए प्लस सॉरी एन का फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। कोई दिक्कत यहाँ तक? n 11/2 इंटू 2 इंटू 1/2 प्लस n का वैल्यू -11 -1 और d का वैल्यू -5/12। 11/2, 2 से 2 खत्म तो बचा बस 1 प्लस 11 में से गया 10, 10 गुने -5/12 तो 5 दूनी 10, 2 बचे 10, सॉरी 2 बचे 10, 2 6 12 तो बचा क्या 11/2 1, देखो प्लस माइनस माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस और 5 बचे 25/6, 5 बचे 25/6 हो जाएगा जी। 5 बचे 25/6 एलसीएम कराओगे, यहाँ करा दे रहे हैं, 11/2 ऐसे ही रहेगा, है ना। पहले कोट कर लो तो 6 कम 6 माइनस 25 माइनस 25/6, क्योंकि 6 कम 6 माइनस 25/6, 11/2 इंटू 25 में से 6 हो गया 19, सॉरी 19/6, काटेगा तो कोई है नहीं ना, माइनस में है तो गुना कराओगे, काटने वाला तो कोई है नहीं तो -19 नहीं, 190 209/6 दूनी 12। पूर्णांक में अगर आंसर हो तो पूर्णांक में हो जाएगा, आंसर तुम्हारा यही होगा। यहाँ तक तुम्हारा पहला नंबर जो क्वेश्चन था उसमें 4 ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए गए थे जिसके सॉल्यूशन हमने करा दिया। तुम्हारे पास NCERT का बुक होगा तो प्लीज़ जाना मिलाना। और फिर से वही बात कि अगर तुम मेरे चैनल पे, आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरी सहायता तभी करना जब तुम्हारे हमारे जो सॉल्यूशन है यानी कि हमारी जो वीडियो है आपको पसंद आए, आपको समझ में आ रहे हैं और कोचिंग मुक्त भारत अभियान में आप मेरी सहायता करें। ठीक है, तो चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर
जो 2 के अंतर्गत जो पहला सवाल है उसको देखते हैं। यानी कि पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में वह कह रहा है फाइंड द सम्स गिवन बिलो। क्या कह रहा है? फाइंड द सम गिवन बिलो, जिसमें से पहला जो सवाल है ना, पहला ही है, यहाँ लिख दे। पहला क्या है? 7 प्लस 10/1/2 प्लस 14, वही टर्म दिया हुआ है, प्लस में दिया हुआ, ठीक ना, डॉट 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 84। तो अब इसमें तुम डायरेक्ट क्या कहोगे? लास्ट टर्म तो बोल दोगे, है ना, इसलिए लास्ट टर्म नहीं लिखा हुआ है, यानी कि एन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है तुम्हारा? एन दिया हुआ है। तो एन दिया हो तो हमें तो सिंपल सी बात है, यानी कि सम निकालेगा को एन टर्म मालूम होना चाहिए। तो आप एन कैसे निकालिएगा? एन निकालने के लिए फॉर्मूला पता है ना, पहले वाला, यानी कि जो 5.2 में आपको पढ़ाए हैं, बस वहीं पे जाना है इसको, ठीक है। यानी कि ये सभी टर्म दिए गए हैं, यानी कि ए टर्म है और अंतिम टर्म क्या है? क्या टर्म नहीं है, बस अंतिम, यानी कि एन है, लास्ट टर्म दिया हुआ है। तो यानी कि इसमें क्या दिया हुआ है तुम्हारा? ए बराबर 7, बी बराबर, यानी कि 10 दूनी 20, 21, 21/7, सॉरी 21/2 माइनस 7 करोगे तो 21 माइनस 14/2, यानी कि 21 वैसे 7, यानी कि 7/2 है, ठीक है। और ए एन बराबर क्या है? 84 है। एन बराबर पहले फाइंड करना है, तो एन बराबर तुम्हें वही फॉर्मूला पर चले जाना है। ए एन सबसे पहले एन, इसमें दोहरा काम हो गया है ना, पहले हमको उस एन निकालना होगा, फिर एस एन निकालना होगा। तो बस थोड़ी सी है ना, सॉल्यूशन ज़्यादा है, कोई दिक्कत है नहीं। तो एन बराबर एन माइनस, है ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पढ़े हो गए, ठीक है। तो एन का वैल्यू इसमें दिया हुआ है, एन क्या दिया हुआ है? 84 दिया हुआ है। ए का वैल्यू 7 है, प्लस एन माइनस 1 नहीं दिया हुआ है, और डी बराबर क्या दिया हुआ है? 7/2 आया, मेरा आया है जी, कोई दिक्कत? चलो क्या करो, 84 इधर 7 ले आओ इसको, ठीक है, इधर एन माइनस 1 इंटू में 7/2 ऐसे ही रहने दो। 84 में 7 घटाओगे क्या आ जाएगा तुम्हारा? 84 में से 7 जाएगा, 14 में 7 गया 7, यानी कि 77/77 बराबर एन माइनस 1 इंटू 7/2। देखो यार मल्टीप्लाई में है, क्या है मल्टीप्लाई में होता है, तो 7 से इसको काट सकते हैं 11 बार में, कैसे 77, और 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करने में क्या हो जाएगा? 22, 11 दूनी 22 हुआ ना, 22 बराबर एन माइनस 1 खाली बचेगा इधर। एन बराबर क्या हो जाएगा? 22, एक प्लस 1 इधर आ गया, तो एन बराबर क्या आ गया? 23 आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत? क्योंकि यहाँ तो पिछले वीडियो में तुमने देखा होगा तो समझ में आया होगा। एन निकाले हैं, अब जब एन निकल गया तो सिंपल सी बात है, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, और एन मेरा आ ही गया। तो अब एसिड के फॉर्मूला पर चले जाएंगे, चले जाएंगे। एसिड बराबर जो है तुम्हें पता है n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन क्या आ गया है मेरा? 23 आ गया है। 2a का वैल्यू 7 है, प्लस एन का वैल्यू क्या है? 23 आया है, माइनस 1, और डी का वैल्यू 7/2 है ही मेरा। तो 23/2 14, 23 और 1 22, 22 सत्य कितना होता है? 154, 154/2, 23/2 एलसीएम डायरेक्ट करो तो 14 दूना 28 प्लस 154, 23/2, 8 और 4 12, 8 4 12, 2 5 7 1 8, 182/2, 2 से काटो इसको तो 2 9 18, 2 एकम 2, यानी कि 23 गुने 91/2। इतना के बाद तुम गुना नहीं कर सकते हो, उतना के बाद गुना कर सकते हो नहीं कर सकते हो, सब हम ही करके दे देंगे गुना, यानी कि मल्टीप्लिकेशन तो पढ़े हुए ना जी, गुना करके 2 से भाग करा देना, ऊपर का गुना कर लेना और भाग करा लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें यही है कि एक बार आपको क्या करना पड़ रहा है कि इसमें एन दिया हुआ नहीं है, हमें एन फाइंड करना पड़ रहा है, उसके बाद हम एस एन निकालेंगे। यानी सबसे पहले हमारा एन टर्म निकालना होगा, उसके बाद सम ऑफ एन टर्म निकलेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो। और फिर से कि अगर मेरे चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। जय जय शिव शंकर।
चलो जी देख लेते हैं, आगे देख लो, देर नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हारा टर्म जो है सर पे मंडरा रहा है शनि की भांति। कैसे कहा जाता है कि शनि का जो चक्र है ना, एकमात्र ग्रह, पता है ना, साइंस की बातें फैल होगा फिर यार, क्योंकि मुझे जो है डिटेल में समझाने की आदत है। तुम्हें पता है ना कि शनि इज द ओनली प्लानेट विच हैव द रिंग, है ना, जैसे शनि के चारों ओर है ना वलय रिंग, वैसे ही तुम्हारे सर पे CBSE टर्म 2 का जो काल है घूम रहा है, तो हम भी उसे घुमा देंगे क्योंकि हम भी इंसान हैं और इंसान संघर्ष का दूसरा प्रतीक। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो सबसे पहले 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10। कोई दिक्कत? हैव यू एनी प्रॉब्लम? नहीं भैया, नहीं प्रॉब्लम है। हमको ये पता है कि 34 है, डी बराबर देख सकते हो ऐसे ही कि 32 में से 34 की घट रहा है, -2 हो जाएगा क्योंकि बार बार घटा दिखा है। और एन बराबर क्या दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। तो हम क्या कर लेंगे, ए एन के फॉर्मूला पे जाके एन निकाल लेंगे, है ना, क्योंकि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये कितना बचा है ना, एन मेरा 10 है, ए मेरा 34 है, प्लस एन माइनस 1 और नहीं दिया हुआ है तो डी दिया हुआ है, डी मेरा -2। कोई दिक्कत? चलो 10 इधर ले आओ इसको, तो -34 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू -2 बचा। 10 में 34 गया, -24, है ना, और इसको भी ऐसा करो, है ना, 2 ले आओ यहाँ पे, है ना, -2 बराबर एन माइनस 1 रहने दो 12। तो एन बराबर क्या हो जाएगा 12 और 10 इधर आ गया तो क्या हो गया प्लस, एन बराबर क्या आ गया 13। तो हम इधर क्या कर लेंगे, इधर हमको नहीं आता है, उसके बाद इसी का फॉर्मूला, इसी का फॉर्मूला पता है ना जी, n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो निकाल लो, एन का वैल्यू क्या आया, 13 आया है, तो 13/2 टू 2a क्या है 2, ए का वैल्यू 34 प्लस एन माइनस 1, यानी कि एन मेरा 13 आया है, 13 माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना है -2। कर लो बात, 13/2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो बोलो कसम गंगा मैया की कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 13/2 2 एक 34 होना, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 7 78 और 13 में से गया 12, 12 दूनी 24 यानी कि -24। 13/2 और 78 में से 24 क्या, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना, 8 में 4 गया 4 और 7 में से 2 गया 5 5 5 5, क्या होगा 5। तो 2 से कितना बार कटेगा, 2 से कितना बार कटेगा 27 बार में। अब तुम्हारा सिंपल सी बात है कि 13 में 27 से गुना करा दो, जो आएगा वो तुम्हारा आंसर होगा। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में छाप देना कि सर जी कैसे पढ़ाते हैं, आंसर नहीं आया मेरा। ठीक है, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत जो 3 है
है ना। 3 देख रहे थे, 3 क्या कह रहा है, हाँ जी -5 है, क्या है -5 है, प्लस -8 है, प्लस -11 है, प्लस डॉट 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 कहाँ तक है एंटीमीटर -230 है। कोई दिक्कत? तो इसमें भी वही है दिया हुआ मेरा, यानी कि हमें a बराबर -5 है, d बराबर क्या है देखो, तो सब में -5 में -3 जो उठा था ना माइनस हो रहा है जी, तो अंतर कितना का है -3 का है। कोई दिक्कत है नहीं ना, नहीं होना भी नहीं चाहिए। अब an बराबर क्या है -230 है, तो तुम्हें पता है कि हमें an निकालना है सर n निकालना है, क्योंकि an बराबर दिया हुआ है, n बराबर लिख लो हाँ वाट, ठीक है। n बराबर a प्लस n -1 इंटू डी, यानी कि n कितना दिया हुआ है -230 बराबर a कितना दिया हुआ है -5 प्लस n -1 डी कितना है -3 है ना, -3 है, गुना में है याद रखना, बोल के प्लस में लिखे आप, -230 इधर आके +5 हो जाएगा, बराबर में इधर n -1 और गुना में -3 बचा, ठीक है। तो -230 तो -225, और इधर से गुना में 3 था तो -3 इधर भी कर दो, तो बचेगा सिर्फ n -1, तो 2 2 4 5 9 यानी 3 से कटेगा तो 3 7 21 और 3 बचे 15, माइनस से माइनस भी कटा यानी 75 बार में, तो n बराबर क्या हो जाएगा 75 प्लस 1, यानी कि n बराबर क्या आ गया 76 आ गया। कितना आ गया 76 आ गया। तो तुमको बाकी आगे पता है ना, ऐसे वाला फार्मूला पता होना चाहिए कि अब ऐसे निकालेंगे हम, तो ऐसे का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n -1 इंटू डी। कोई दिक्कत जी नहीं? काहे का दिक्कत होगा गुरु जी, जब आप इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं हमको दिक्कत काहे होएगा बताओ। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम सो प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। 26/2 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है बच्चों -5 है, प्लस n का वैल्यू क्या आएगा 76 -1, ठीक है जी, और d का वैल्यू -3 है, ठीक ना। 2 से कितना और कट जाएगा, 2 दिया 6 2 8 16 38 बार में 2 5 10 यानी कि -10 हो जाएगा, प्लस 76 में से आ गया 75, 75 गुने ना -3 38, तो -10 और माइनस से हो जाएगा 5 15 77 21 और 1 22 225, तो 38 गुने -225 और -10 यानी कि -235, गुना करा लेना तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? गुना करा लोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। एक बार गुने कराना, कुछ नहीं कि एक स्टेप गुना हम कराने जाए, बताओ आंसर तो याद करके आए नहीं है ना, छाप के तो ये ना है कि ऐसे किसी है ना कि अरे भैया हम भी यूट्यूब पे सिर्फ व्यू लेना है ना, रट के सट के कंसेप्ट पढ़ाना है, कंसेप्ट समझाना है, बाकी ये तो तुम्हें तो बच्चा दूसरा क्लास के बच्चा ही बना देगा है ना, ये दूसरा क्लास के बच्चा माइनस को नहीं बुझाएगा खाली है ना, कि माइनस नहीं पढ़ा होता है, बस उसे जोड़ घटाव गुना भाग नॉर्मल सिखा दिया जाता है, खास करके हमारे बिहार के बच्चों को तो मैथ में करना ही नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो यू गेट proper notification. So bye, see you in the next video. Bye bye.